तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ द डे 69 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 28 जनवरी और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15 और अभी कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले मैं अब तक का अपडेट दे देता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला ये वीडियो वगैरह बनाने का। तो कल मैं 3:30 बजे के आसपास सोने चला गया था वीडियो वगैरह एडिट करके। एक सेकंड, थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ मैं। तो देखो मैं बता देता हूँ अब तक क्या क्या मैंने कर लिया है। तो सुबह आज मैं 7:30 बजे के आसपास उठा, कल 3:30 बजे के आसपास सोया था मैं। और उठने के बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि 8 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होने चला गया और तैयार होकर डायरेक्ट FM की क्लास की मैंने। और फिर किया मैंने CA का क्लास, फिर कंपनी लॉ का क्लास। ये कंपनी लॉ का सेकंड क्लास है। और उसके बाद मैंने JIGL की क्लास थी। तो JIGL की क्लास मैंने बताया था कि मैं रिकॉर्डेड करूँगा अब। तो उस टाइम में मतलब अभी जस्ट लंच के पहले जो टाइम था तो मैंने उसमें लंच कर लिया और मैं लगा ये राइटिंग प्रैक्टिस करने कंपनी लॉ का। तो एक क्वेश्चन ये किया है मैंने, एक क्वेश्चन ये किया है। नहीं, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इस पे 4 में से 3 मार्क्स हैं और इसमें 4 में से 2.75। और ये वाला भी मैं लिख रहा था लेकिन तब तक क्लास स्टार्ट हो गई है। तो यही सब मैं अभी तक इतने देर में यही कर रहा था। अभी JIGL का लेक्चर मैंने नहीं देखा है, वो रिकॉर्डेड मैं देखूंगा जब अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आऊँगा तब। तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं अभी पहले ये लेक्चर्स वगैरह सारे ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से बताता हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है, ठीक है। तो फाइनली 5:05 हो रहे हैं और सारी क्लास ख़त्म हो गई है। तो एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ मैं क्या बता रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने JIGL की क्लास आज की नहीं की है, वो मैं रिकॉर्डेड करूँगा अभी अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आने के बाद। और उतनी देर में मैंने ये राइटिंग प्रैक्टिस किया है क्योंकि कल जनरल मीटिंग का टेस्ट है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये किया है और इसके बाद ये क्वेश्चन किया है। लग रहे होंगे 3 क्वेश्चन है लेकिन एक ही क्वेश्चन है। इसके उस क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स थे, A B C, तो वो तीनों मैंने किया है। और ये वाला भी मैं लिख रहा था लेकिन तब तक क्लास स्टार्ट हो गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी कैमरा ऑफ कर दिया और मतलब क्लास अटेंड करने लगा। तो ये मैंने राइटिंग प्रैक्टिस आज किया है। और देखो अभी मेरा क्या क्या बचा है। अभी JIGL का मेरा लेक्चर बचा है एक देखने को, जो 1 आवर 38 मिनट्स का है, अभी मैंने चेक किया है। और उसके बाद बचा है CMSL का ग्रुप 2 का जो लेक्चर मैं करता हूँ अलग से, तो वो बचा हुआ है। तो अभी तो मुझे पढ़ाने जाना है 5:30 बजे। तो जब मैं पढ़ा के आऊँगा लगभग 6:40 के आसपास, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो आज क्लास में क्या क्या हुआ वो बता देता हूँ मैं। तो आज सर SBL में तो राइटिंग प्रैक्टिस ही कराए हैं, क्वेश्चन वगैरह हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्योंकि वो वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले तो आज मैं आऊँगा तो SBL से स्टार्ट करूँगा क्योंकि SBL में सर ने बोला है कि सारा ये चैप्टर जो भी पढ़ाए हैं सर वो कंप्लीट आज हो जाना चाहिए कैसे भी। तो वो कंप्लीट मैं करूँगा, उसके बाद जनरल मीटिंग भी मुझे पूरा पढ़ना होगा। और राइटिंग प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ मैं उसका क्योंकि कल टेस्ट है, तो वो करूँगा। तो आज मेन फोकस SBL और जनरल मीटिंग पे होगा। और FM में कुछ होमवर्क्स वगैरह मिले हैं तो वो भी मुझे करना है। और CA में तो थ्योरी पढ़ना है थोड़ा, तो वो थ्योरी में पढ़ूंगा। और कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स वाला चैप्टर चल रहा है तो वो एक बार मॉड्यूल से मैं गो थ्रू कर लूँगा, ऐसे ही पढ़ लूँगा। लर्न नहीं करूँगा क्योंकि लर्न करने जाऊँगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि कल टेस्ट है तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता हूँ मैं। तो चलो अभी मैं पढ़ा के आता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं सब कुछ। तो फाइनली अभी 6:45 हो रहे हैं और मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा के आ गया हूँ। तो देखो अभी तो मैंने बोला था SBL पहले पढ़ूंगा लेकिन अभी उसको पॉज करते हैं। अभी JIGL का क्योंकि लेक्चर देखना है, उसको मैं अभी टालते रहूँगा तो वो बैकलॉग बन जाएगा। तो उसको पहले मैं लेक्चर वगैरह ख़त्म कर लेता हूँ JIGL का, और उसके बाद CMSL का भी साथ में ही कर लूँगा लेक्चर ख़त्म। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं पढ़ना अच्छे से। तो फाइनली अभी रात के 1:45 हो रहे हैं और मैं अब तक अपडेट दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने JIGL का जो मेरा लेक्चर बचा हुआ था, जो मैंने कहा था रिकॉर्डेड में देखूंगा, लाइव नहीं देखूंगा, तो वो पहले मैंने कंप्लीट किया। और सर ने साथ में ये नोट्स वगैरह भी थोड़े बहुत बनवा दिए, तो ये मैंने बना लिया। और उसके बाद ग्रुप 2 का CMSL वाला जो सब्जेक्ट मैंने अलग से स्टार्ट किया है, उसका भी लेक्चर मैंने देखा आज का, और उसके भी नोट्स सर ने साथ में बनवा दिए थे, तो वो भी नोट्स मैंने साथ में बना लिए हैं। अच्छे खासे इसके भी नोट्स अब बन गए हैं। और ये भी चैप्टर अभी तो ख़त्म नहीं होगा, इसको ख़त्म होने में भी टाइम है। और उसके बाद मुझे याद आया कि FM में होमवर्क सर ने दिया था, तो उस होमवर्क करने से पहले जो सर ने क्लास में क्वेश्चंस कराए थे, पहले मैंने उसको खुद से सॉल्व किया फिर से, क्योंकि क्लास में मैं मतलब डायरेक्ट फेयर में ही नोट कर लिया था। सर बता रहे थे ये होगा, तो टाइम नहीं मिला, थोड़ा जल्दी बता दिए थे उसमें, तो इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं कर पाया था क्लास में रफ में। तो अभी बाद में मैंने किया है सॉल्व, यहाँ से देखो। ये मैंने खुद से सॉल्व किया, थोड़ा बहुत गलतियाँ हो रही थी लेकिन आंसर सही आ गया।
और उसके बाद ये होमवर्क था, तो होमवर्क को मैं डायरेक्ट फेयर में नहीं किया, पहले रफ़ में किया क्योंकि कट पिट होना नॉर्मल है अभी मेरे लिए। तो ये होमवर्क पहले मैंने रफ़ में किया, उसके बाद फेयर में फिर मैंने किया होमवर्क। ये रहा फेयर में, फिर मैंने होमवर्क किया कि नोट्स थोड़े साफ़ सुथरे लगे। और उसके बाद सीए में भी होमवर्क मिला था, तो वो भी मैंने किया है। ये रहा। इसमें मुझे थोड़ा तो डाउट अभी है, लेकिन मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मैंने ये रटा हुआ था तो मैं ये ऐसे मतलब बना पाया। मतलब इसके पीछे का मुझे थोड़ा थोड़ा लॉजिक अभी नहीं पता चल रहा है, तो इसको 1-2 दिन मुझे टाइम दो, इसको मैं समझूंगा, डेफिनेटली समझूंगा। तो ये सीए का होमवर्क मैंने किया और उसके बाद मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया क्योंकि कल जनरल मीटिंग का टेस्ट है। तो राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने थोड़ा बहुत कर चुका था, और जैसे आज राइटिंग प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, ये किया और ये क्वेश्चंस किए, और ये एक लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैं थोड़ी देर पहले छोड़ दिया था आधे पे, वो मैंने किया। थोड़ा कट पिट हो गया है, ध्यान नहीं देना उस पर। तो ये मैंने किया, और इसका आंसर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने कुछ सेबी के रिलेटेड मतलब इसको जोड़ के बताया, ये 5 मंथ्स वाला जो होता है लिस्टेड कंपनी वाला। लेकिन सर ने सेबी का ऐसे जोड़ के नहीं बताया था, सर ने इसको एक्सेप्शन बोल के बताया था, तो मुझे ये सेबी वाला पार्ट नहीं पता था। तो इस पर उसने मतलब 1 मार्क्स काट लिए, कहे कि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और उसके बाद ये कट पिट जो मैंने किया उस पर नंबर काटे, और ये कंक्लूज़न पे नंबर काटे हैं। ये कंक्लूज़न थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख सकता था, थोड़ा सा छोटे में ही मैंने लिख दिया है, तो इस पर मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसका मार्क्स मैंने अभी नहीं लिखा है, इसका मार्क्स 3.5 है 5 में से, तो उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा डाउट अभी देखना है मुझे। तो ये था मेरा राइटिंग प्रैक्टिस। अभी और तो मुझे करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी उठना है, क्योंकि इतने दिन से देख रहे होगे कि क्लास शुरू होने के मैं आधे घंटे पहले उठ रहा हूँ, 40 मिनट पहले उठ रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है। सुबह उठ के मुझे लर्निंग करना है क्योंकि मैंने शेड्यूल यही रखा था कि रात को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करूँगा और सुबह उठ के लर्निंग वगैरह करूँगा, तो वो मैं फॉलो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। रात को ये सब करके सो जा रहा हूँ और सुबह एकदम ऐसे उठ रहा हूँ और जल्दी जल्दी क्लास में, तो ये चीज़ मुझे कल से नहीं करनी है। तो एक और मैं कमिटमेंट करता हूँ कि कल मैं सुबह जल्दी उठूँगा। पिछली बार 1 दिन के लिए किया था तो वो तो मैंने फॉलो किया, लेकिन इस बार 1 वीक के लिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कमिटमेंट करता हूँ मैं सुबह जल्दी उठूँगा, लगभग क्लास शुरू होने से 1.5 घंटे पहले तो उठूँगा ही। तो देखो अभी मैं क्या क्या नहीं कर पाया हूँ वो भी मैं बता देता हूँ। तो जितने भी, पहले तो एसबीएल को हटा दो आज का, क्योंकि एसबीएल में सर ने राइटिंग प्रैक्टिस कराया था तो उसमें कुछ पढ़ाया नहीं। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है तो उसको साइड करो, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं गया है। और एसबीएल का मुझे नोट्स भी बनाना था, मतलब एक टॉपिक लास्ट का बचा था वो एसपीवी वाला करके, तो वो मुझे बनाना था उसका नोट्स, लेकिन मैं नहीं बना पाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, यही होमवर्क वगैरह और राइटिंग प्रैक्टिस में ही टाइम निकल गया। और सेकंड चीज़ है कि जेआईएल में जो सर आज पढ़ाए हैं उसका मैंने नोट्स आज रिवाइज़ नहीं किया है, और ना ही कंपनी लॉ में जो सर आज पढ़ाए हैं उसका मैंने नोट्स रिवाइज़ किया है। तो नोट्स रिवीजन वाला पार्ट आज मेरा रह गया है। बाकी सीए और एफएम का तो मतलब हो गया है, वो तो क्लास नोट्स मैंने सॉल्व वगैरह कर लिया तो हो गया। तो ये 2 चीज़ें मैं नहीं कर पाया। और जनरल मीटिंग का पूरा मुझे आज रिवाइज़ एक और बार करना था लेकिन वो भी नहीं कर पाया, लेकिन वो कल मैं सुबह करूँगा। कल तो सुबह करना ही है मुझे क्योंकि कल टेस्ट है। तो चलो आज के कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर देता हूँ। तो आज केवल एक ही कमेंट आया है समवन का। ब्रो आप इतने लॉन्ग आवर्स की क्लासेस कैसे कर लेते हो यार, मुझे तो बैकलॉग ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैकलॉग है मुझे और इतनी देर क्लासेस नहीं कर पाता। और प्लीज़ सजेस्ट कर दो और थोड़ा मोटिवेशन दे दो, कैसे आप करते हो। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। एक्चुअली मैंने जेईई की प्रिपरेशन कर रखी है तो मुझे पता है बैकलॉग होता क्या है। अभी आप जो फेस कर रहे हो ना, मैं उससे, आप जितना भी फील कर रहे हो मैं उसका 200% मैं फील कर चुका हूँ, आपसे मैं बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ, मैं उस फेज़ पे हूँ। बैकलॉग क्या होता है और जब ज़्यादा बन जाता है 1-2 महीने का, 3 महीने का, तो क्या होता है मुझे सब पता है, ठीक है। तो बस मैं अपना इस सिचुएशन में बस मैं अपना जेईई का प्रिपरेशन याद करता हूँ कि कैसे मैंने शुरू में थोड़ी सी गलतियाँ कर दी थी मोटिवेशन के चक्कर में आने में, ठीक है। अभी देखना ये आपने आगे जो बोला है मोटिवेशन के लिए, मैं उसको बताता हूँ अभी। तो मोटिवेशन के चक्कर में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी जेईई के प्रिपरेशन में, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं रात भर दिन भर पढ़ने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो रात भर दिन भर पढ़ने का कोई सेंस नहीं था। और मैं सीधा कहूँगा कि मैंने मेहनत नहीं की, क्योंकि
मैं कमिट नहीं कर सकता ऑन कैमरा कि मैंने मेहनत की है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ़ नहीं है। वो मैं बस खुद जानता हूँ और उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता अभी, ठीक है? वो बहुत जेईई का मेरा प्रिपरेशन का बहुत ही अलग कहानी है। तो देखो, आपको आपका बैकलॉग कैसे क्लियर हो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अभी जो आपके क्लास में जो भी चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, जस्ट उस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पहुँच जाओ लाइव क्लास में। और जहाँ से पढ़ाया जा रहा है, भले वो चैप्टर पिछले चैप्टर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, जस्ट जंप कर जाओ उस चैप्टर में, कुछ तो समझ आएगा। अब टीचर बिल्कुल कुछ और लैंग्वेज तो बोलेंगे नहीं अगर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है तो जस्ट जंप कर जाओ जहाँ से लाइव चल रहा है, और जो भी पीछे के हैं उसको साथ साथ में कवर करते जाओ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं तो उसको सॉल्व तो करना ही होगा, और किसी और को ब्लेम आप कर नहीं सकते। गलती किसकी है? आपकी ही है। मैं भी ऐसे ही अपने आप को समझाता हूँ कि गलती किसकी है? मेरी ही गलती है। अगर मेरा जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसकी गलती थी? मेरी गलती थी। बैकलॉग क्रिएट हो रहे हैं, किसकी गलती थी? मेरी गलती थी। तो ऐसे खुद को समझाओ। और सेकंड, आपने बोला है कि मोटिवेशन दे दो, तो शायद गलत यूट्यूब चैनल पे आ गए हो आप। एक्चुअली मैं मोटिवेशन कैसे दे सकता हूँ? जब तक मैं खुद अपनी लाइफ में कुछ कर ना लूँ तब तक मैं दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? तो मोटिवेशन वाला पार्ट तो रहने दो। वैसे तो मेरे दिल में बहुत कुछ है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो सब बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है ना जब तक मैं खुद कुछ ना कर लूँ। तो अगर आप ये 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर आप मुझसे पूछते हो, तो शायद मैं उस समय आपको ये मोटिवेशन दे सकता हूँगा, लेकिन अभी तो नहीं। तो जस्ट आपको यही सजेस्ट करूँगा मैं कि बैकलॉग्स वगैरह कवर करो आप कैसे भी, और डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो। जैसे आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, यही डिस्ट्रैक्शन है आपका, सच बताऊँ तो। वेरी ऑनेस्ट, मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ बहुत जेन्युइन बोल रहा हूँ, और आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। जस्ट यूट्यूब पे ये सब व्लॉग्स वगैरह देखना कम कर दो। कम क्या, बंद ही कर दो, सच बताऊँ तो। मैं भी किसी का व्लॉग्स वगैरह नहीं देखता। मैं तो यूट्यूब पे कुछ देखता ही नहीं हूँ। मेरा अगर मैं स्क्रीन टाइम देखूँ अपने यूट्यूब का, तो मैक्सिमम 1 आवर होगा। वो भी मैं CMSL का भी जो यूट्यूब पे लेक्चर चल रहा है वो देखता हूँ। वो भी थोड़ा सा स्पीड में देखता हूँ तो वो 1 आवर से कम ही होता है। और उसके बाद कोई मैं ऐसे देखता नहीं हूँ। और उसके बाद यूट्यूब स्टूडियो का 1-2 मिनट हो जाता है वो कमेंट्स वगैरह देखने में। और बाकी जितना भी होता है मेरा, अगर कभी टाइम लैप्स बना रहा हूँ तो कैमरा का होता है, मतलब कैमरे का स्क्रीन टाइम होता है, या एप्लीकेशन या व्हाट्सअप पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस समय, क्योंकि व्हाट्सअप पे डाउट्स वगैरह होते हैं तो ठीक है। तो बस यही मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सब यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह दूसरों की लाइफ, मतलब कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे डीमोटिवेट खुद को ना करो, ठीक है? क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। अभी मुझे देखोगे तो आप सोचते होगे कि कितना पागल है, सुबह उठता है तुरंत बैठ जाता है लैपटॉप के सामने, 5 बजे तक क्लास करता है, फिर 5:30 बजे पढ़ाने चला जाता है, 7 बजे तक घर आता है और फिर पढ़ने पढ़ने बैठ जाता है खा पी के। तो मेरी लाइफ से कंपेयर करोगे तो थोड़ा अलग है, ठीक है? अभी आपको लग रहा होगा मैं सच में पागल हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, मतलब सारी दुनिया से डिस्कनेक्टेड। तो एक्चुअली मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। जो अभी आप मुझे देख रहे हो पिछले 70 दिनों से, कह सकते हो 60-70 दिनों से, मैं एक्चुअली ऐसा हूँ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं। इतना सीरियस मैं कभी था ही नहीं। अभी थोड़ा सा हुआ हूँ। वो भी मैंने कमिटमेंट की है कि दिसंबर तक मैं थोड़ा सा सीरियस रहूँगा पढ़ाई को लेके, ठीक है? नहीं तो मैं बिल्कुल ऐसा हूँ ही नहीं। मैं वैसा हूँ बिल्कुल, दोस्तों के साथ स्कूल में चिल करता था, मतलब एकदम मस्त ज़िंदगी जीता था ऐसा, मतलब गेमिंग करता था, गेम वगैरह खेलता था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही, मतलब एक जो लाइफ होती है ना, एक एक लड़कों की, वैसी लाइफ। मतलब चलो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, वो मैं फिर कभी बताऊँगा। बहुत लंबी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं मेरी, वो मैं कभी फिर बताऊँगा। तो अभी आपको बस मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अभी फोकस्ड हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप से कमिटमेंट करो। और मोटिवेशन रहा तो चलो एक थोड़ा सा बताता हूँ। अपने आप से एक बार सवाल पूछो कि CS क्यों करना है? अगर आपका जवाब है कि कोई सेंस नहीं बनता आपकी लाइफ में CS करना, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट कि छोड़ दो, सच में छोड़ दो। अगर कुछ सेंस बनता है कि हाँ, इससे मुझे कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, जो भी आपकी मतलब ड्रीम होगा जो भी, तो जस्ट लग जाओ ना यार। मोटिवेशन क्या होता है? कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी कुछ मीन भी करता है, मोटिवेशन क्या होता है? कुछ नहीं। मैं मोटिवेशन पे सच बताऊँ तो 11th-12th के बाद बिलीव ही नहीं करता। मोटिवेशन जस्ट आपके ब्रेन का एक डोपामीन होता है, वो बढ़ा देता है,
अब कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। बस आधे घंटे बाद फिर बोर हो जाओगे, फिर अपने रेगुलर जो भी रूटीन है उसमें आ जाओगे। तो मोटिवेशन पे बिलीव नहीं करो, कंसिस्टेंसी पे बिलीव करो। जो अभी मैं उसी पे बिलीव करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट कंसिस्टेंट रहो और अपने आप से सवाल पूछो, सीएस क्यों करना है। अगर जवाब सही है तो लगे रहो भाई, और अगर कोई सेंस नहीं बनता आपकी लाइफ में सीएस, तो जस्ट लीव इट यार। देयर आर मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, ओके। तो बस इतना ही, ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं देता हूँ, क्योंकि पहले मैं खुद को सुधार लूँ उसके बाद दूसरों को। तो चलो, अब मैं जा रहा हूँ इस वीडियो को एडिट करने, और मिलते हैं डे 70 पे।